गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के नेक्स्ट वीडियो में आज हम हमारे एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। 4.1 की थ्योरी और हमने कुछ एग्जांपल कर लिए थे। एग्जांपल नंबर 4 हमने कर लिया था और एक्सरसाइज जो 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन भी आपको बताया गया। बाकी के क्वेश्चन आपको करने को दिए गए थे, आप लोगों ने किए या नहीं किए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है कि समीकरण युग्म, समीकरण दिए हुए हैं आपको दो। तो एग्जाम्पल 5 में समीकरण युग्म है 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12 की तुल्य ज्यामितीय निरूपण, अर्थात हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। इसका एक हल की प्रकृति याद करनी है, हल कैसा होगा, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो हम यहां पर बात करेंगे समीकरण 1 की। समीकरण 1 से आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। हम समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू देखते हैं कि हमारे पास कितनी होगी। समीकरण 1 है 2x + 4y = 10। 2x का पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू निकालना, 4y का पक्षांतर करेंगे तो 2x = 10 - 4y, तो x बराबर हो जाएगा आपका 10 - 4y / 2। अब यहां से जो y है, y की वैल्यू रखते हुए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले y कितना रख दें, 0 रख देते हैं। y 0 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 0/2 अर्थात 10/2 कितना आ जाएगा, 5। एक मान को रख लेते हैं। चलिए इसके टेबल बनाते हैं सबसे पहले, और टेबल बनाएंगे समीकरण 1 के लिए। ये x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू। जो x की वैल्यू है कितनी आ रही है, 5। कब, जब y की वैल्यू कितनी है आपकी, 10। तो एक वैल्यू यहाँ से 0 और ये 5। दूसरी वैल्यू रखते हैं x बराबर 1 के लिए, y बराबर 1 के लिए या 2 के लिए, जिसकी वैल्यू आप लोग चाहते हैं निकालना। यहाँ पर लिखेंगे y जैसे मान लेते हैं 2 के लिए। 2 रखने पर y का मान 2 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा आपका, किसमें रखेंगे y का मान 2, इस समीकरण में y का मान 2 रखेंगे तो 10 - 4 × 2/2। x का कितना आ जाएगा आपका, 10 - 4 × 8 / 2 कितना जाएगा, 2/2। कितना बचेगा आपका, 1। तो यहां से x की वैल्यू मिल गई आपको 1 का, प्लस y का मान कितना है, 2 है, तो x का मान कितना होगा, 1 होगा। तो समीकरण 1 के साथ ही बनाइए। अब समीकरण 2 की बात करें। समीकरण 2 से समीकरण 2 से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए 3x + 6y = 12। हम यहां से y की वैल्यू निकालते हैं। 6y बराबर में जो x का पद उसका पक्षांतर करेंगे तो 12 - 3x, तो y बराबर हो गया 12 - 3x/6। तो y इक्वल आ जाएगा आपका 12 - 3x और बटे 6। अब यहां से x वैल्यू इसके अंदर प्रतिस्थापित करेंगे और y की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर कितना रख दें, 0 रख दें। x बराबर 0 रखने पर कितना मिलेगा, y बराबर में 12 - 3 × 0/6। अब 12 - 3 को 0 से बढ़ा दें तो 0 मिलता है। 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 और अपॉन में 6, y = 12/6 कितना रहेगा, 2। y का मान कितना आ गया, 2। तो समीकरण 2 के लिए टेबल बनाएं। तो ये x और ये y, जरूरी नहीं है आप केवल 2 मान निकालें, 2 से ज्यादा मान भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने y बराबर 0 y बराबर 2 के लिए निकाला है, आप y बराबर 1 का और निकाल सकते हैं, y बराबर 3 का निकाल सकते हैं। जितने ज्यादा बिंदु आप लोग चाहे निकाल सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर x बराबर 0 रखा हमने तो y का मान 2 मिल रहा है। एक मान हम निकालते हैं, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए
y का मान कितना आएगा, y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2 बटे 6। तो y बराबर में 12 माइनस 3 गुनी 6 बटे 6 कितना आ जाएगा, y बराबर में 12 माइनस 6 कितना होगा, 6 अपॉन में 6। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसमें रखिए, x बराबर 2 के लिए y की वैल्यू है 3। दोनों टेबल बन गई और कम से कम दो मान आप लोगों को निकालने हैं, दो बिंदु निकालने हैं एक एक समीकरण के लिए। दो बिंदु निकालने के बाद आप लोग चाहें तो और बिंदु निकाल सकते हैं या फिर यहाँ तक छोड़ सकते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकली इसको डिनोट करेंगे। चलिए इसे ग्राफ बनाते हैं। आप लोग जो ग्राफ बनाते हैं आपको ग्राफ पेपर बनाना है, ग्राफ पेपर खरीदेंगे और उसके अंदर ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हो क्या होगा, आपका मूल बिंदु 0,0। यहाँ पर हम x एक्सिस की बात करते हैं, ये मान कैसे होंगे, धनात्मक 1 2 3 4 5 6। इधर आते हैं ऋणात्मक माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 4 माइनस 5। इसी प्रकार नीचे -1 -2 -3 -4। ऊपर हम देखें क्या जाएगा आपका 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले हम समीकरण जो 1 है उसके लिए रेखा को दर्शाएंगे, यहाँ पर उन बिंदुओं को दर्शाएंगे। बिंदु क्या क्या होने वाले, 5 और 0। पहला बिंदु क्या होगा हमारा, 5 और 0। x का मान 5 y का मान 0, तो 5, 0। x का मान 5 तो यहाँ पर है और y का मान 0 कहाँ पर होता है, हमेशा x एक्सिस पर, और x का मान 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस पर। तो x अक्ष के ऊपर y का मान 0 और x का मान 5 कहाँ पर होगा, इस बिंदु पर होता है। तो हमारा ये बिंदु हो गया आपका 5,0। पहले x का मान फिर y का मान। यहाँ पर देखते हैं अगला बिंदु, x का मान 1 y का मान 2। x का मान 1 ये है अपना और y का मान 2 यहाँ पर होगा। तो दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास ये बिंदु मिलेगा 1,2। x का मान 1 और y का मान 2। इन दोनों को मिला दो और आगे बढ़ो। हमारे पास एक रेखा मिलेगी और इसका समीकरण है आपका 2x + 4y = 10। जो दूसरी रेखा है उसके बिंदु दर्शाते हैं। x का मान क्या आपका 0 है पहला बिंदु और y का मान 2 है। x का मान 0 कहाँ पर होगा, y एक्सिस के ऊपर, और y का मान 2 ही हमारा ये है। तो हमारे पास यहाँ पर हो गया 0,2। दूसरा बिंदु x का मान 2 और y का मान 1, 2,1। x का मान 2 यहाँ पर है और y का मान 1 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,1 और दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। जो ये लाइन है आप लोग सीधी खींचेगा इसको इसके के सहायता से। हमारे पास यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी कि हमारे पास जो दोनों लाइन हैं वो
क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। तो हमारे पास में यहाँ पर दो लाइनें मिल गई हैं। दूसरी लाइन है, जो दूसरी रेखा है, उसका समीकरण है आपका 3x प्लस 6y बराबर में 12। ठीक है, दो समीकरण आपको दिए हुए थे, उसके लिए हमने पहले बिंदु निकाले हैं। ठीक है, जो उस रेखा पर स्थित होंगे, क्योंकि हमारे पास रेखीय समीकरण दिए हैं तो रेखा को दर्शाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ के अंदर उन बिंदुओं को दर्शाया और उनको मिलाने पर हमें दो रेखाएं मिली। दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। समांतर का अर्थात प्रत्येक बिंदु पर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी समान है, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। चाहे अनंत पर देखिए या जीरो पर देखिए, किसी भी बिंदु पर देखिए, कहीं पर प्रतिच्छेद करते हुए हमें नहीं मिलेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी दो रेखाएं हैं, उनका हल क्या होगा, जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती हैं वो उसका हल होता है। लेकिन जो हमारी ये रेखाएं हैं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, इसलिए हम हल क्या लिखेंगे, इनका कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं, या फिर आपको टेबल लिखवाई गई थी, समांतर रेखाएं मिल रही हैं, इसलिए हल कैसा है आपका, कोई हल नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः रैखिक समीकरणों के युग्मों के लिए कोई हल नहीं है। और रेखाएं समांतर होंगी। क्लियर है? वो टेबल याद होनी चाहिए आपको, किस प्रकार से हम करते हैं वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, नोट कीजिए इसको। इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 बिल्कुल आप इसी प्रकार से करेंगे। उसमें जो दोनों रेखाएं हैं बिल्कुल एक ही रेखा पर मिलेंगी। जैसे हमने दूसरी रेखा बनाई, ये भी कहाँ पर मिलेगी आपको, इसी रेखा के ऊपर उसके बिंदु मिलते हैं, उनको बढ़ाने पर दोनों रेखाएं समपाती मिलती है। अर्थात ये रेखा है तो दूसरी रेखा क्या होगी, इसी के ऊपर होती है। हमें वो दिखाई नहीं देगी, केवल एक ही रेखा दिखाई देगी, जबकि होती कितनी है, वो दो। एग्जाम्पल 6 और 7 आप लोग खुद करेंगे। चलिए 4.1 की बात करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन आपको बताया गया है। अगर नहीं आता है तो उसमें से कोई क्वेश्चन आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए या बताइए। तो बिल्कुल जो हमने अभी एग्जाम्पल किया था उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसके अंदर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद में हम बताएंगे कि उसके जो हल होगा कैसा होगा, कोई हल होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, अनेक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे। उसके आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बता सकते हैं हल की प्रकृति, संगत होगा या असंगत। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आपका x प्लस वाई बराबर में 3, 3x माइनस 2y बराबर में 4। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। मेथड वही है हमारा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, ग्राफिक विधि से हल करने की एक्सरसाइज 4.1 में। तो सबसे पहले समीकरण 1 से
3 माइनस वाई, तो वाई आपका उसका फंक्शन में कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3 माइनस वाई। तो यहाँ से वाई का मान रखकर देखते हैं वाई बराबर 0 के लिए एक्स का मान कितना आएगा 3 माइनस 0 बराबर है 3। टेबल बना लीजिए एक्स और वाई। जब x का मान 3 है तो y का मान 0 था, अर्थात y बराबर 0 के लिए x का मान 3 है। अब y बराबर 1 की बात करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा x बराबर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा, तो रखेंगे यहाँ पर y का मान हमने 1 रखा तो x का मान आपको मिलता है, तो समीकरण 1 की टेबल बना लिया। अब बात करते हैं समीकरण को। समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में आपको दिया हुआ है 3x माइनस 2y बराबर 4। x का मान निकालने तो 3x बराबर 2y का फंक्शन करेंगे तो कितना लगेगा 4 प्लस 2y, तो x बराबर हो गया आपका 4 प्लस 2y बटे 3। तो यहाँ से आप y का मान रखकर क्या कर सकते हैं, x को निकाल सकते हैं। y बराबर 0 बटे 3 तो 4 बटे 3 होगा, ठीक है। और हमारे पास एक पूर्णांक नहीं मिलेगा, दशमलव में मिलता है। अगर आप दशमलव में संख्याओं को रख सकते हैं तो आप लोग उसको कर सकते हैं, अदरवाइज पीजी फॉर्म में आप लोग y का मान दूसरा कर देंगे y बराबर 1, तो y बराबर 1 के लिए x बराबर कितना होगा 4 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 बटे 6 बटे 3, तो x बराबर कितना आ गया, इसकी भी टेबल बनाते हैं। जब y का मान 1 है तो x का मान आपका 2 है। दूसरी बात करें y बराबर 2 के लिए देखिए 2 इंटू 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 बटे 3 हो गया, वो भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं अगला y बराबर 3 के लिए 3 2 6, 6 और 4 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। y का मान 3 रखेंगे, सॉरी 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 4 कितने हुए 12, तो 12 का तो आपका 3 से भाजित होता है। तो यहाँ पर लिखिए y बराबर 4 के लिए x बराबर हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 इंटू 4 बटे 3, x इक्वल टू 4 प्लस 8 बटे 3, तो 12 बटे 3 कितना देगा 4। तो जब y का मान 4 है तो x का मान भी कितना आपका 4। दोनों टेबल बन गई। अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ देखो उसी प्रकार जैसे हमने पहले बनाए हैं एग्जांपल्स में, तो एक बार नोट कीजिए ग्राफ बनाते हैं इसका। चलिए इसे ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए ये हो गया आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। मान दर्शा देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 और 5। ऋणात्मक मान दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग चाहें दर्शा सकते हैं क्योंकि सभी मान कैसे धनात्मक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 0। तो हम बात करते हैं समीकरण 1 की। समीकरण 1 में बिंदु दिया हुआ है 3 और 6।
3 और 0, तो x का मान 3 है और y का मान 0 है। y का मान 0 कहाँ पर होता है आपका x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो बिंदु होगा कहाँ पर होगा आपका x एक्सिस पर। हमारे पास x का मान 3 कहाँ पर होगा x एक्सिस पर ये, और y का मान 0 के ऊपर होगा। तो यहाँ पर दोनों बिंदु यहीं पर मिलते हैं, तो लिख देंगे 3, 0। दूसरे बिंदु की बात करें 2 और 1, x का मान 2 और y का मान कितना आपका 1 है। x का मान 2 यहाँ पर है और y का मान 1 ये है। दोनों को मिलाते हैं, हमारे पास ये रहेगा आपका 2, 1। दोनों को मिला दो और आगे बढ़ो, तो आपका समीकरण जो था x + y बराबर में 3, इसकी रेखा बनाएंगे। दूसरा जो समीकरण है इसकी रेखा बनाते हैं। इसके लिए पहला बिंदु 2, 1, x का मान 2, y का मान 1, यही होगा बिल्कुल, यही बिंदु मिलेगा। दूसरा आता है 4, 4, x का मान भी 4, y का मान भी 4, तो x का मान 4 ये है और y का मान 4 ये है, तो दोनों मिलेंगे यहाँ, तो आपका रहेगा 4, 4। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, हमारे पास एक रेखा बनेगी और उस रेखा का समीकरण क्या है 3x - 2y बराबर में 4। ये बिंदुओं को मिलाने के बाद में जो रेखा बनेगी उसका समीकरण लिखना आपको जरूरी है कि कौन सी रेखा किस समीकरण से बनती है। तो हमारे पास अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों रेखाएं हैं, दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, अर्थात मिल रही हैं। एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं और वो बिंदु कौन सा है, 2, 1 है। तो हमारे पास ये जो बिंदु होगा ये क्या होगा, इन दोनों समीकरणों का हल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1 व 2 बिंदु 2, 1 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः 2, 1 एक रेखिक समीकरण युग्मों का हल होगा। और हल कैसा है, केवल एक ही हल मिल रहा है, इसलिए कैसा हल होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होगा। और रेखा कैसी हमारी प्रतिच्छेदी है। हल की जो प्रकृति होगी, हल कैसा आपका अद्वितीय हल है, इसलिए कैसा होगा, संगत। कैसा हल है, संगत। अद्वितीय और अनेक हल मिलते हैं, तो आपका हल की प्रकृति होगी दोनों रेखाओं के लिए, वो मिलती है आपको संगत हल। और कोई हल नहीं होता तो कैसा होता है, असंगत। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। बाकी क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 2 उसके इसी प्रकार से करेंगे।
वाई अक्ष को काटते हैं, तो वाई अक्ष को ये जो रेखाएं हैं जहाँ पर काटेंगे उन बिंदुओं के निर्देशांक हमें यहाँ पर बताने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। तो ये आपका 2x - 5y + 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x + y - 8 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 आलेखीय विधि अर्थात ग्राफिक विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा आपको, 2x - 5y + 4 बराबर 0 है। 2x बराबर में 5y और 4 का अपसारण कर दें, या आपको तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं 5y का अपसारण करके y की वैल्यू निकालेंगे, 5 का अपसारण कर देंगे तो हमारे पास, चलिए y की वैल्यू निकालते हैं। 2x + 4 बराबर कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया। अभी इधर कैसा है, माइनस का है। अब देखें y की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 का बाद देने पर 2x + 4 बटे 5। y की समीकरण निकालनी हमने x के पदों में, x बराबर 0 रखें तो कितना होगा, 4 बटे 5। x बराबर 1 रखें कितना आएगा, 6 बटे 5। x बराबर 2 रखें 4 + 4 5 बटे 5। x बराबर 3 रखते हैं 6 + 4 कितना आएगा, 10, और 10 में 5 का भाग जा सकता है, कितना लगेगा, 2 आएगा। इसलिए यहाँ पर हम x का मान रखते हैं कितना, 3। x बराबर 3 रखने पर y बराबर रहेगा आपका 2 × 3 + 4 बटे 5। तो y बराबर 6 + 4 बटे 5, तो कितना आ गया, 10 बटे 5, कितना लगेगा, 2। इसके लिए केवल बनाते हैं और x और y का मान x और y, जो x है कितना है, 3 है, तो y का मान कितना आपका, 2। 3 और 2, एक मान 4 निकालते हैं। x का मान 4 रखिए, 4 दूनी 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12। तो वो भी कैसा होगा, भाग पूरा पूरा नहीं चल रहा है। x का मान 5 रखते हैं, 10 + 4 14 हो गया, मिल जाएगा। x का मान 6 रखिए, 6 दूनी 12 + 4, उसमें नहीं होता है। x का मान हम रखते हैं 8, कितना रख देंगे, 8 रख देते हैं। हमारे पास x बराबर 8 पर जो जाएगा y = 2 × 8 + 4 बटे 5। तो y = हो गया आपका 16 + 4 बटे 5, और 16 + 4 20 होता है, 20 में 5 का भाग देते हैं, कितना आता है, 4। तो 8 और 4, x का मान 8, y का मान 4। समीकरण 1 से बिंदु निकाल लिए। समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से 2x + y - 8 बराबर में 0। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए या x की, y की निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो 8 और माइनस का 2x, 8 माइनस का अपसारण करके तो इसका हो जाएगा, और 2x का अपसारण कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 8 माइनस कितना हो गया, 2x। x बराबर 0 के लिए मान निकाल सकते हैं, y बराबर 8 - 0 कितना आएगा, y का मान 8 आ गया। दूसरा मान x बराबर 2 के लिए आप किसके लिए निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है आप 0 और 2 के लिए निकालें। y बराबर 8 - 2 × 2, y का मान कितना आ जाएगा, 4। इसकी भी टेबल यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं। x और y, x आपका जब 0 है तो y का मान 8 है, जब हमें x का मान 2 रखा है तो y का मान कितना मिला हमें, 4। हमारे पास यहाँ पर दो बिंदु आ गए।
4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इधर भी कैसा बनते हैं 7 और 8। यहाँ पर ये कितने नहीं है क्योंकि ऋणात्मक मान यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो समीकरण एक की बात करें, x बराबर 3 और y बराबर 2। x का मान 3 ये है, y का मान 2 है, दोनों मिलाते हैं यहाँ पर मिलेगा 3 को मान। दूसरा बिंदु है x का मान 8, y का मान 4, x का मान 8 यहाँ पर और 4 यहाँ। हमारे पास मिलेगा 8 और 4, दोनों को मिला लेते हैं। आपका समीकरण 1 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर में 0। दूसरा समीकरण बताएंगे x का मान 0 y का मान 8, x का मान 0 होता है y स्क्वायर और y का मान 8 ना बराबर है, दोनों यहीं पर मिलेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 0,8। दूसरा बिंदु है 2 और 4, x का मान 2 और y का मान 4। दोनों को मिलाते हैं तो इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और समीकरण होगा मेरा 2x प्लस y माइनस 8 बराबर है 0। पहला प्रश्न पूछा है आगे की विधि से कीजिए और बताइए कि y एक्सिस पर जिस जहाँ पर दोनों रेखाएं काटती हैं पट्टी करती हैं उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो एक बिंदु तो आपको y एक्सिस पर कौन सा है 0,8, और जो ये रेखा है y एक्सिस पर यहाँ पर काटेगी ऋणात्मक अक्ष में, तो ऋणात्मक अक्ष में आपको जहाँ पर भी ग्राफ रखोगे जो भी बिंदु मिलता है चाहे वो माइनस के 0, माइनस या कुछ 0, माइनस, तो वही आपका रहेगा यहाँ पर यही। तो दो बिंदुओं को एक दोनों रेखाएं का अगर पार्टीशन कर रही है वो आपके यहाँ पर आंसर हो गया। इसके अलावा जिस बिंदु पर आपकी जो रेखा है दोनों जिस बिंदु पर पार्टीशन कर रही है तो क्या होगा आपका इसका अद्वितीय हल होगा, क्योंकि ये ग्राफ बिना पैमाने के बनाया गया है, आप लोग पैमाना लेकर बनाएंगे और साथ में पैमाना भी लिखेंगे। तो आपको ग्राफ पेपर होगा उसमें ऊपर लिख देंगे पैमाना x एक्सिस पर और नीचे y अक्ष पर। x अक्ष पर आप जो एक बड़ा खाना लेंगे तो किसके बराबर 1 इकाई के बराबर, और जो एक बड़ा खाना y अक्ष पर लेंगे वो भी किसके बराबर ले रहे हैं आप 1 इकाई के बराबर, क्योंकि हमने यहाँ से 5 से स्टार्ट किया है। अगर 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 इकाई, 4 से स्टार्ट करते हैं 4 इकाई के बराबर। पैमाना भी लिखेंगे आप और एक ग्राफ क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 का टोटल क्वेश्चन आप लोग किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका टोटल 4 क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 4.1। इसे ट्यूशन कर लीजिए, नहीं आते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही।